हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स का चैप्टर 11 करेंगे। चैप्टर 11 इज़ अबाउट गवर्नमेंट गारंटीज। तो देख लेते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 292 में बोरोइंग ऑफ लोन्स और पावर टू गिव गारंटीज के बारे में बात की गई है। तो आपको याद रखना है, जो आर्टिकल 292 है वो किससे डील करता है? गवर्नमेंट गारंटी से। इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो पावर है टू ग्रांट गारंटीज किस मिनिस्ट्री के पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की किस डिपार्टमेंट के पास? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीजन के पास। तो आपको याद रखना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिवीजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटीज को ग्रांट करता है। और ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। जो गारंटीज हैं वो एक कंटीजेंट लाइबिलिटी होती हैं और नॉन ट्रांसफरेबल होती हैं, तो ये भी ध्यान रखना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटीज हैं वो सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज या एजेंसीज को दी जाती हैं, यानी कि पीएसयूज को, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को गवर्नमेंट गारंटीज नहीं दी जाती, ना ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को दी जाती। जो गवर्नमेंट की गारंटीज हैं वो सिर्फ सॉफ्ट लोन को दी जाती है। सॉफ्ट लोन वो वाला लोन होता है जिसमें बोरोअर के फेवर में लोन दिया जाता है। कॉमर्शियल लोन्स को गवर्नमेंट गारंटी नहीं दी जाती और ग्रांट्स को भी गारंटी नहीं दी जाती। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज को गवर्नमेंट गारंटीज दी जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर को नहीं दी जाती। जो गवर्नमेंट गारंटीज हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को कवर करती हैं, बाकी के जो दूसरे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो कवर नहीं करती। गारंटी होती है जो कितनी दी जाती है? जो लोन की अमाउंट है उसका मैक्सिमम 80% एज गवर्नमेंट गारंटी दिया जाता है। इसे 100% तक एक्सटेंड कर सकते हैं अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे फंक्शन परफॉर्म कर रही है जिसके लिए उसने लोन लिया है, तो तब सिर्फ 100% दे सकते हैं। वैसे मैक्सिमम 80% गवर्नमेंट गारंटी दी जाती है। जब भी कोई गवर्नमेंट गारंटी दी जाती है तो किसका अप्रूवल लेना जरूरी है? बजट डिवीजन का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो ये हमने पहले भी देखा था, गवर्नमेंट गारंटीज देने की पावर किसके पास है? बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको ये पक्का याद रखना है। एक बार अप्रूवल मिल गया गारंटी का तो उसके बाद जो उसकी एग्जीक्यूशन या मॉनिटरिंग है वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट करता है। अब दिया कैसे जाता है गारंटी? देखो, जैसे बोरोर है कोई भी, मान लो हमारी पीएसयू कोई कंपनी थी, उसने कोई प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया, उसने रिक्वेस्ट किया गारंटी के लिए, तो जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होगा या फिर जो हमारा क्रेडिट डिवीजन होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो पहले इस गारंटी प्रपोजल को एग्जामिन करेंगे, असेस करेंगे। उसमें देखेंगे कि कितनी लोन की अमाउंट है, कितनी लाइबिलिटी बनेगी, क्या ये जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए लोन लिया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्रेडिट वर्दीनेस है इस बोरोर की, वो सब चीज़ें ये असेस करेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन GFR 26 की फॉर्म में किसको दे देंगे? जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिवीजन है उसको सबमिट कर देंगे, फिर बजट डिवीजन उसे अप्रूव करेगा। तो आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जिस ईयर में बजट डिवीजन अप्रूवल देता है गारंटी की, उसी ईयर में उसे एग्जीक्यूट करना होता है। अगर उस ईयर में एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर वो गारंटी के लिए फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना। गारंटी फी का जो रेट होता है वो कौन डिसाइड करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीजन से ही डिसाइड किया जाता है, और इसे नोटिफाई कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसे लिवाई कब किया जाता है? हर साल 1 अप्रैल को। अगर ड्यू डेट पे इसे पे नहीं किया जाता तो डबल फी चार्ज की जाती है। इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था ये। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का, उसकी ड्यूटी होती है कि वो एनुअल रिव्यू करे गारंटीज़ का, और उस एनुअल रिव्यू का रिपोर्ट उसे बजट डिवीजन के फाइनेंशियल एडवाइज़र को सबमिट करनी पड़ती है 30 अप्रैल तक। तो आपको ये डेट याद रखनी है। फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक और ड्यूटी है कि उसे रिकॉर्ड रखना होता है कि गारंटीज़ कितनी दी है उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने, और इन गारंटीज़ को
6 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। और किस रजिस्टर में इस रिकॉर्ड कीपिंग को किया जाता है? GFR 25 में ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और इस GFR 25 रजिस्टर का जो डाटा होता है इसे भी बजट डिवीजन को सेंड किया जाता है 10 अप्रैल तक। ठीक है, तो आपके दोनों डेट्स याद रखने हैं। 10 अप्रैल को GFR 25 का जो डाटा होता है वो सेंड करते हैं और एनुअल रिव्यू की रिपोर्ट 30 अप्रैल तक सेंड की जाती है। जो FRBM रूल्स हैं 2004 में जो आए थे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स, उसका जो रूल नंबर 6 है वो क्या कहता है कि गवर्नमेंट को एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देनी होगी कि उसने एक उस फाइनेंशियल ईयर में कितनी गारंटीज दी हुई हैं और इसे बजट के साथ पेश किया जाता है। अब ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कैसे सबमिट होती है? जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ये स्टेटमेंट को कंपाइल करते हैं और फिर सबमिट कर देते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को, यानी कि CGA को सबमिट की जाती है और फिर CGA इसे बजट डिवीजन को सबमिट कर देता है और फिर ये बजट के साथ पेश की जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है गारंटी रिडेम्पशन फंड। ये जो फंड होता है ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर बनाया जाता है और इसका यूज़ कब किया जाता है? जब भी कोई गारंटी इन्वोक की जाती है तब इस फंड का यूज़ किया जाता है। और इस फंड की जो फंडिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? बजट एप्रोप्रिएशंस के थ्रू ही होती है। इस बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि GRF किस अकाउंट के अंदर आता है, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंडर ये इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इज, हमें पता है गवर्नमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो जो इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, जो फर्स्ट नंबर वाला गवर्नमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो किससे डील करता है? गवर्नमेंट गारंटी से रिलेटेड है। चैप्टर इज ओवर। इसके अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना और देख लेना। थैंक यू।